अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं वजीर सलाहुद्दीन जंगल में एकदम से गोकपोरू का खंजर छीनकर उसकी गर्दन पर तान लेते हैं। गोकपोरू के कंधे में एक तीर भी लगा होता है और यह तीर वहां पहुंचने वाले कराकोरम सुख का सांस लेता है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन गोकपोरू के सिपाहियों से कहते हैं, अपनी तलवारें नीची करो वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। जब सिपाही तलवारें नीचे नहीं करते तो बोरो कहता है, अगर अपने सरदार की सलामती चाहते हो तो सुल्तान का हुक्म सुनो। और फिर कराकोरम। अब देखते हुए गोकपोरू कहता है, कराकोरम शर्म आनी चाहिए तो जवाबन। कराकोरम शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। गोकपोरू, हमारे लिए अपने परों को खोलने वाले सुल्तान पर तलवार तान कर तुमने हद फलांग दी। मैं मजीद बबाल नहीं उठा सकता। अपने आदमी पीछे हटाओ। और फिर वजीर सलाहुद्दीन गोकपोरू से कहते हैं, तुम अगर मजीद जिद करते हो तो मैं तुम्हारा खून बहाने से त्रिगुला हो जाऊं। और फिर बिला। आखिर गोकपर के साथ ही सिपाही पीछे हट जाते हैं और फिर बोरो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वजीर सलाहुद्दीन के पास आता है। वजीर सलाहुद्दीन सिपाहियों से कहते हैं, सबको तहवील में ले लो। और फिर गोकपोरू से कहते हैं, जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर नहीं आ जाता तुम सब मेरे कैदी हो। दूसरी जानिब काहिरा में तबीब शमसा खातून का इलाज कर रही होती है और फिर फातिमा खातून से कहती है, शमशा खातून को तेज बुखार है। मुझे यह जानने की जरूरत है कि इन्होंने पिछले दिनों क्या खाया और क्या पिया। ये सुनकर फातिमा खातून परेशानी की हालत में कहती है, मेरी बेटी को कहीं जहर तो नहीं दिया गया? तो तबीब कहती है, ये मुमकिन है। लैला भी उसी दौरान वहां आ जाती है जबकि समुद भी परेशानी की हालत में वहीं खड़ी होती है। और फिर फातिमा खातून तबीब से कहती है, ये कैसी गद्दारी है? तो तबीब कहती है, हमें पहले इस बात को यकीनी बनाना होगा। और फिर फातिमा खातून जमुर्दा से कहती है, बेटी बेटी वो इलाज तैयार करो जो तुमने बताया कि तुम्हारी दादी बनाती थी। शमसा को पिलाते हैं। शायद ये सेहत याबे सुनते साथ ही जमुर्दा चली जाती है। जमुर्दा के जाने के बाद लैला फातिमा खातून से कहती है, वालिदा शमसा आपा के मुतालिक कुछ है? और फिर तबीब को भेजने के बाद फातिमा खातून पूछती है, बोलो बेटी। तो लैला कहती है, मुझे जुर्दे कमरे से कुछ मिला है वालिदा। उसमें अजीबोगरीब दवाई थी। मैं जमशेद अफी से मिली। वो उसका मायना करवाने जा रहे थे। मुझे बताने वाले थे कि वह किस चीज से बनी है, लेकिन जमशेद अफी भी मारे गए हैं। यह सुनकर फातिमा खातून परेशान होते हुए कहती हैं, क्या ये किसने किया और कैसे? तो लैला कहती है, मेरे ख्याल में शमशा अप्पा को जहर देने वाली, अपना सुराग छुपाने वाली और जमशेद को मारने वाली भी जमुर्दा ही है वालिदा। यह सुनकर फातिमा खातून कहती है, लैला जो कुछ तुम कह रही हो ये कोई आम बात नहीं है। हम हाथ में बगैर सबूत के किसी पर इतनी आसानी से इल्जाम नहीं लगा सकते। तो लैला पूछती है, हम फिर क्या करेंगे? तो फातिमा खातून उससे कहती है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनते साथ ही लैला चली जाती है। दूसरी जानिब को 10 में इलाज के बाद हकीम सबीला से कहता है, शहजादी बदकिस्मती से हमने आपका बच्चा खो दिया है। यह सुनकर सबीला बहुत गमगीन हो जाती है और फिर लाड गाय उसके पास बैठते हुए कहता है, शहजादी सब कुछ गुजर जाएगा। अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मगर सबीला अपना मुंह मोड़ लेती है। दूसरी जनब मारिया बाल्डो से कहती है, बालन और विलियम के लिए अंदर से किसी मदद के बगैर फरार होना नामुमकिन है। तो बर्डन पूछता है, ऐसी चीज की जरूरत कौन कर सकता है? तो मारिया कहती है, बालन की मौत सबसे ज्यादा दुख किसे देगी? यह सुनकर बाल्डो गुस्से से कहता है, जो कुछ भी हो जाए शहजादी सबीला ऐसा कभी भी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। और फिर मारिया उससे कहती है, आपके जज्बात आपको सच्चाई देखने से नहीं रोक सकते। और फिर अगले ही लम्हे एक खादिमा भागती भागती वहां आती है और कहती है, शहजादी सबीला की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनते साथ ही बाल्डो आप कहता हुआ भाग पड़ता है। दूसरी जन्म शाम में तिगा सफिया और वजीर अमाद के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह रुकते हुए कहता है, देखो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने फरीजा कहा और जिम्मेदारी कहा, लेकिन दरवेश चाचा मुझे माफ नहीं करेंगे। तो जवाबन अफानी कहता है, नहीं नहीं तुम आओ, वो सखी दिल इंसान है। वैसे भी दरवेश साहिबान किसी के पीछे नहीं पड़ते। और फिर
करते गण खजूर दिखाते हुए कहता है, खजूर, ये मदीने से हैं, वह इन्हें पसंद करते हैं। और फिर वह तीनों आगे बढ़ते बढ़ते मेंबर वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं और उर्मुल्ला को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो एकदम भागते हुए उसके पास जाते हैं। मुआयना करते हुए अफहानी नफी में सर हिलाते हैं। यह देखकर करते गन और वजीर अमाद भी बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो जाते हैं। और फिर वजीर अमाद कहता है, ऐसी गद्दारी कौन करेगा? तो कारा देगन कहता है, गुमसगण, तुमने एक अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए जवाब दे ठहरा, हंगा ठहरा हंगा। ये कहते साथ ही कातेगन जाने लगता है तो वजीर अमाद उसे रोक लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव में इजाफा ना करो, तुम कैसे जानते हो कि उसी ने यह किया है? तो कार्तिगण गुस्से से कहता है, मैंने कहा हटो, क्या उसके अलावा कोई और गद्दार है? ये कहते साथ ही कार्तिगण निकल जाता है, जबकि वजीर अमाद घुटनों के बाल बैठ जाते हैं। दूसरी चाणक कुद्स में बाल्डो मारिया के साथ सबीला के पास पहुंचता है। आप ठीक हैं? तो लाड़का कहता है, परेशान ना हूं, हकीम ने कहा कि शहजादी ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। ये सुनकर बाल्डो सबीला से कहता है, आप, मैं बहुत ज्यादा गमजदा हूं। और फिर मारिया भी कहती है, शहजादी अजहार अफसोस।